Yeah, so hi all, thanks for watching my last video एंड गाइस इस वीडियो में हम एक प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं कि फुल फ्लैश्ड एक प्रोजेक्ट ई कॉमर्स वेबसाइट का टाइप से मैं बनाने वाला हूँ विद द हेल्प ऑफ बूटस्ट्रैप और मोबैक्स लाइब्रेरी का हम यूज़ करेंगे। स्टेट मैनेजमेंट पूरी मोबैक्स लाइब्रेरी के थ्रू होगी। हम बैकएंड को डेटा को कॉल करेंगे। ओके एंड अभी तक मैंने गाइस 3 वीडियोस बना दिए मोबैक्स के ऊपर, हाउ टू मैनेज द स्टेट, व्हाट इज़ मोबैक्स एंड हम रूट लेवल के स्टोर कैसे मैनेज कर सकते हैं, उस स्मॉल स्मॉल स्टोर हम कैसे बना सकते हैं और कैसे एक्सेस कर सकते हैं कंपोनेंट्स में। कि हमने अभी तक ये सब देखा था। तो अभी मैं इस वीडियो में एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। ओके, प्रोजेक्ट कैसा होगा, जैसे इस टाइप का एक प्रोजेक्ट होगा। यहाँ पर हम लॉगिन करेंगे एंड जैसे आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो। और फिर आफ्टर लॉगिन एक प्रोजेक्ट स्टैंड कि हम मैंने क्या किया ना, एक फेक एक कार्ड का यूज़ कर लिया हमने, फेक स्टोर एपीआई का। ओके, सो ये बहुत अच्छा इन्होंने लिखा हुआ है एंड यहाँ पर एपीआई दिए हुए हैं, जैसे गेट ऑल प्रोडक्ट्स एंड कार्ट दिया हुआ है एंड यूजर्स की दी हुई है एंड लॉगिन यूजर दिया हुआ है। ओके, तो ये क्या कर रहे हैं, मेरे को टोकन दे देते हैं जस्ट। गाइस मेरा इस प्रोजेक्ट से आपको एक्सप्लेन करने का तरीका है कि कैसे हम मोबैक्स के थ्रू हम स्टेट मैनेजमेंट कर सकते हैं फुल फ्लैश, बिग प्रोजेक्ट हो या फिर स्मॉल प्रोजेक्ट हो, इट्स अप टू यू। एंड जैसे मैं प्रोजेक्ट प्रोडक्ट्स रेंडर कर रहा हूँ और मैं यहाँ से व्यू कर सकता हूँ और कार्ट में ऐड कर सकता हूँ। जैसे कार्ट में ऐड हो गया एंड यहाँ पर मैं यहाँ पर देख सकता हूँ उसका और टोटल प्राइस देख सकता हूँ। ओके, तो गाइज इट्स अप टू यू, आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हो, जैसे आपको चाहिए वैसे कर सकते हो। जैसे ये एडर हो गया, ये प्रोडक्ट्स हो गए और ये फुटर हो गया। ओके, एंड आप देख रहे हो जैसे मैं यहाँ पर प्राइस शो हो रहा है, मैं यहाँ से व्यू कर रहा हूँ और जैसे मैं बाय नाउ कर रहा हूँ कार्ट की वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पर कार्ट में वो वैल्यू ऐड हो रही है और टोटल ऐड हो जा रहा है। ये सब मैं मोबैक्स स्टेट मैनेजमेंट लाइब्रेरी के थ्रू हैंडल कर रहा हूँ। ओके, एंड कैसे बैकएंड से डेटा फैच हो रहा है, मैं बैकएंड के लिए एक मोक डेटा इन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है, तो मैं इन एपीआईज का यूज़ कर रहा हूँ। एंड या सो आई थिंक ये मीन्स ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। मे बी अगर मैं इस वीडियोस को इस प्रोजेक्ट को मे बी 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ, क्योंकि एक बिग प्रोजेक्ट है ये। ओके, और इसके लिए हम सीएसएस के लिए क्या यूज़ करने वाले हैं, बूटस्ट्रैप का यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो ये बूटस्ट्रैप की सीएसएस है और जस्ट हमको सीएसएस को इंक्लूड कर लेना है और इन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं। तो जैसे मैं हेडर के लिए हेडर यूज़ कर लेंगे हम, और इन्होंने ये जैसे एल्बम बनाई हुई है। ओके, तो एल्बम के लिए ये हम हेडर यूज कर लेंगे। ये उन्होंने ये टाइटल टाइप से हो गया और ये प्रोडक्ट्स रेंडर हो रहे हैं एक कार्ड में। ओके, तो मैं इसका यूज़ कर लूँगा। एंड जैसे कार्ट के लिए उन्होंने ये कार्ट चेकआउट के लिए ये दिया हुआ है, तो मैंने जैसे ये राइट हैंड साइड वाला ये पार्ट यूज़ किया। ओके, सो हम ये सब चीज़ें देखने वाले हैं। प्रोडक्ट के लिए मैंने प्रोडक्ट का यूज़ किया हुआ है। ओके, सो आई थिंक हाँ, ये 3 to 4 कंपोनेंट्स मैंने यूज़ किए हैं। तो इन्होंने क्या किया ना, सिर्फ एक सी एस एस दे दिया, HTML बना के दे दिया। तो हम कैसे उसमें हम कैसे कंपोनेंट बनाएंगे, कैसे यूज़ करेंगे, कैसे मोबाइक्स का यूज़ होगा, तो हम पूरा फुल फ्लैश्ड हम देखने वाले हैं। और गाइस ये आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा। आई थिंक ये मीन्स आपके लिए, जैसे एक होता है ना रिएक्ट में कैसे कंपोनेंट क्रिएट करते हैं। जैसे अब एक डिज़ाइनर है, यूएक्स डिज़ाइनर है, उन्होंने हमको एक वायर्स दे दिए हैं। ओके, जैसे एक वेबसाइट बनानी है, रिज्यूम करो, उसमें हेडर होना चाहिए। जैसे ये हेडर है और ये कार्ड्स हैं और ये फूटर है। ओके, एंड कैसे स्टेट मैनेजमेंट होनी चाहिए, कैसे यूज़र लॉगिन करना चाहिए। ओके, तो ये सब चीज़ें मोस्टली आपके पास आ गई। ओके, आपके पास आपने कोई टेम्पलेट परचेज कर लिया, तो उस टेम्पलेट्स को जो हमारे पास HTML CSS रहेगी, उसको हम कैसे रिएक्ट कंपोनेंट्स में कन्वर्ट करेंगे। ओके, कैसे हम एक स्ट्रक्चर होना चाहिए हमारे एक प्रोजेक्ट का। ओके, कंपोनेंट्स होने चाहिए, फिर हुक्स होनी चाहिए, कैसे मोबैक स्टोर होना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में ये सब चीज़ें आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मोस्टली ये 2 पार्ट्स में बन सकती है, 3 पार्ट्स में बन सकती है, बिकॉज क्योंकि एक फुल फ्लैश प्रोजेक्ट रहेगा। ओके, सो मैं पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके ऐसे डिवाइड कर दूंगा, अगर जितना भी जहाँ तक भी गया। मैं मोस्टली ट्राई कर रहा हूँ 30 to 40 मिनट्स का मैक्सिमम बनाऊँ, क्योंकि इससे क्या होता है ना, फिर ज़्यादा अगर लंबी हो जाए तो मे बी स्टूडेंट को नहीं समझता। तो इसलिए फिर मैंने मेरे को फीडबैक आए थे कि इसको डिवाइड्स कर दो, तो मैं वैसे ही डिवाइड कर रहा हूँ। जैसे आपने देखा भी होगा, मैं पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3, सो डैट आपको ईजिली अंडरस्टैंड हो। मेरा टारगेट यही है, आपको ईजिली अंडरस्टैंड करना। ओके,
तो लेट्स स्टार्ट। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मेरे को क्या करना पड़ेगा, क्रिएट रेक्ट ऐप पे हमको जाना पड़ेगा। क्रिएट रेक्ट ऐप के थ्रू हम टाइपस्क्रिप्ट का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले क्रिएट रेक्ट ऐप पे गए हम। यहाँ पर हमको टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट बनाना है। ये मेरा टाइपस्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट हो गया। यहाँ पर हम ये जस्ट ये मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट का नेम चेंज कर देता हूँ। प्रोजेक्ट विथ मोबैक्स। और ये मैं सेम गिटअप पे भी डाल दूँगा। तो जस्ट ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो रहा है, उसके बाद हम क्लोन करेंगे। इतना मैं सेकंड सेकंड क्या करता हूँ, मैं क्या कर डाउनलोड एग्जांपल्स, लाइक हम डाउनलोड कर लेते हैं। एंड हो गया एग्जांपल्स या डाउनलोड्स हो गए एग्जांपल। जस्ट इसको मैं अपने लाइक एक विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन कर लेते हैं। एंड आई थिंक मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ओके, तो ये एरिया मैंने डाउनलोड ऑलरेडी किया हुआ है। एंड यहाँ पर हम वन बाय वन करने वाले हैं। ये मैंने जो उनका एग्जांपल्स था वो मैंने देखो, बूटस्ट्रैप एग्जांपल्स मैंने डाउनलोड किए हुए हैं। और लाइक एल्बम के इन्होंने क्या दिया हुआ है, जैसे HTML CSS ये हमको प्रोवाइड की हुई है। ओके, सो लाइक हेडर डिव ये सब चीज़ें हम ये CSS यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो थिंक या इट विल टेक मोस्टली 1 मिनट। एंड टिल देन हमने ये भी डाउनलोड कर लिया है। ओके, एंड ये डाउनलोड हो रहा है। एंड उसके अलावा हम क्या करेंगे ना, हो गया मोबैक्स का, आई थिंक आपको आइडिया आ गया। ये डाउनलोड के बाद मेरे को एक और चीज़ करनी थी। तो हम्म, तो मैं आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके, तो इन्होंने क्या किया हुआ है ना, जैसे बूटस्ट्रैप है। ओके, तो हम देखेंगे, हम एल्बम का ये देखेंगे। ओके, एल्बम इन्होंने क्या हेडर है, ये हमारा लाइक एल्बम एग्जांपल्स हो गए। एंड ये हमारे कार्ड्स हो गए, थंबनेल। सो आप यहाँ पर देख सकते हो सेम चीज़, लाइक इन्होंने ये हेडर हो गया हमारा। हेडर में लाइक अबाउट ये सब चीज़ें होगी। उसके बाद ये मेरा मेन सेक्शन हो गया। मेन सेक्शन में इन्होंने लाइक फर्स्ट सेक्शन जो टॉप लेवल का ये हो गया। और उसके बाद ये मेरे कार्ड्स, लाइक ये कार्ड हो गया मेरे। तो सेम चीज़ हम यूज़ करने वाले हैं। ओके, तो ये पूरी CSS HTML CSS यही रहेगी हमारी। इसके अलावा हमको क्या करना है, गेटिंग स्टार्टेड में हमको बूटस्ट्रैप भी ऐड करनी है ना अपने प्रोजेक्ट में। तो हम ऐसे बूटस्ट्रैप जस्ट ये CSS ऐड कर देंगे तो बूटस्ट्रैप ऐड हो जाएगी। कुल गाइस, ये बन गया हमारा प्रोजेक्ट, क्लोन हो गया। क्लोन नहीं, सॉरी, हमने न्यू प्रोजेक्ट बनाया। एंड और ओपन कर लेते हैं। डन। तो ये मेरा प्रोजेक्ट बन गया। अभी तक सिंपल वही जो हमारे पास जो क्रिएट रेक्ट ऐप से आता है विद टाइप स्क्रिप्ट, वो सब चीज़ें हैं इसके अंदर। लाइक इंडेक्स है, ऐप डॉट TSX है। ओके, सिंपल वन जैसे जो हमारा रहता है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले CSS इंक्लूड करें, राइट। तो सी बूटस्ट्रैप की CSS हमको इंक्लूड करनी है। वो कहाँ रहेगी हमारी, index.html। और मेरा index.html कहाँ है, तो सबसे पहले हम बूटस्ट्रैप ऐड कर लेते हैं। ये मेरी बूटस्ट्रैप ऐड होगी। अब मैं एक जावा इनके लिए ना, एक जावा स्क्रिप्ट भी लगती है, जैसे जो कुछ मेथड्स रहते हैं इनके, लाइक जो कंपोनेंट्स रहते हैं उनके लिए। ओके, ये होगी मेरी बूटस्ट्रैप इंक्लूड्स। अभी दिस वर्क इज़ डन। नाउ अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है, हेडर बनाना। तो हेडर के लिए हम ये वाला हेडर यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम कौन सा हेडर यूज़ करेंगे, मैं सोच रहा हूँ ये वाला हेडर यूज़ करते हैं हम। ओके, सो इसके लिए हम जाएंगे
header.html में। गाइस, सो इसके लिए मैं सबसे पहले क्या करूँगा, कंपोनेंट बनाऊँगा एक फोल्डर जिसके अंदर मेरे सभी कंपोनेंट्स रहेंगे। ओके, तो उससे बाद मेरा क्या रहेगा, header.tsx। गिट इग्नोर में जस्ट मैं हिस्ट्री ऐड कर देता हूँ, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। ओके, सो सबसे पहले ये मेरा कंपोनेंट्स हो गया है। कंपोनेंट्स के अंदर होएगा मेरा header.tsx। सबसे पहले हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर बनाने से क्या होगा, फिर उसका इसके बाद हम इंक्लूड करेंगे मोपेक्स को, और फिर लाइक स्टेट मैनेजमेंट वो सब चीज़ें आ जाएंगी। सो हेडर इंक्लूड करेंगे, राइट हम। तो हेडर के लिए जस्ट मैं क्या करता हूँ, हेडर। ये हो गया। अब यहाँ पर मेरा रिटर्न हो जाएगा। तो इसके लिए हम लाइक अब मेरे को सी एस एस यूज करने हैं, राइट। तो सी एस एस के लिए मेरे आईडी से ये रहेगा। गिव मी अ मोमेंट गाइस, मैं जस्ट तो ना इससे आप बहुत कुछ सीख जाओगे। ओके, तो इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको आपके सामने बनाऊँ। ये मैं पहले भी बना सकता था, बट मैं चाहता हूँ कि ये चीज़ें आपके सामने हो, ताकि आपको भी चीज़ें पता लगे मैं कैसे बनाता हूँ ये सब चीज़ें। ओके, तो हम सबसे पहले टारगेट करते हैं लाइक सिंपल हेडर का। ओके, तो उसमें चेंजेस लेके आएंगे फिर। ये ऐसे ऐसे चेंजेस रहेगा, और तो क्या चेंजेस रहेगा। ये सिंपल हेडर हो गया मेरा, ये मेरा डिव हो गया। ओके, ये हो गया इंक्लूड। अब हमको ये तो नहीं चाहिए, इसको तो हम निकाल देते हैं। सबसे पे दूसरी चीज़ हमको क्या चाहिए, क्लास नेम को हमको रिप्लेस करना है क्लास नेम से। कर दो, डन। अब हम जस्ट स्टार्ट कर लेते हैं देखने के लिए कि भाई सब सही चल रहा है कि है कि नहीं। जस्ट हमको npm रन स्टार्ट कर लो या स्टार्ट कर, जैसे भी आपकी श्रद्धा है। ओके, तो अभी हम देख रहे हैं कि ये चीज़ चलेगी क्या नहीं। जो जो चीज़ें मेरे को नहीं लग रही वो मैं थोड़ा सा एक बार बंद कर देता हूँ, ताकि कन्फ्यूजन ना रहे। तो भी हम बंद कर लेते हैं। हाँ, तो ये कह रहा है व्हाट हैपन। तो रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को। ये क्यों कर रहा है। ठीक है, इसको मैं निकाल देता हूँ। इसकी जगह जस्ट हम टेक्स्ट ले आते हैं। ओके, क्लास नेम को ओ ओ सॉरी सॉरी, इट शुड बी स्मॉल। इट शुड बी स्मॉल। अब देखते हैं, देखो ये हो गया। अब हमको करना है, जब हमने कौन से वाला हेडर लेके आए हम, दिस वन, राइट। बट हमको चाहिए था दिस वन।
क्योंकि यहाँ पर मेरा ये आ जाएगा और लेफ़्ट राइट हैंड साइड पे मेरे लॉगिन और ये बटन आ जाएंगे। सो इसके लिए ये सेकंड हेडर हो गया मेरा। ये वाला लेके आते हैं। हाँ, ये वाला लेके आते हैं हम, सेकंड वन। ओके, मैं क्या करना है, जस्ट वही, जस्ट क्लास नेम को रिप्लेस कर दो इस चीज़ से, एंड वी डोंट नीड दिस वन। अभी और क्या एरर है अपने पास, इसके प्लेस पे हम कर देते हैं टेक्स्ट, एंड अब देखते हैं क्या रेंडर होगा। देखो गाइस, हो गया। अब हम थोड़ा सा इसमें चेंजेस लेके आएंगे। सबसे पहले तो हम ये बॉटम निकाल देते हैं। ओके, देखो ये CSS बना रखी है बूटस्ट्रैप वालों ने, तो आपको अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन करते रहने हैं, चेंजेस। ओके, ठीक है गाइस। सो ये देखो, ये बॉटम निकल गया। अब मेरे को इसका बैकग्राउंड क्या चाहिए, डार्क चाहिए। ओके, तो बैकग्राउंड डार्क के लिए इन्होंने क्या कर रखा है, क्लासेस बना रखी हैं। वो आपको क्लासेस कहाँ मिलेंगी, यहाँ पर मिलेंगी। अब डार्क के लिए आई थिंक ये वाला होगा। हाँ, ये देखो, जस्ट आपको ये क्लासेस यूज कर लेनी है। देखो, हो गया। अब इसमें इसके लिए टेक्स्ट वाइट यूज करना है आपने। हो गया, डन। जैसे मेरा एग्जांपल था वैसे बन गया। तो जस्ट हम चेंज कर देते हैं रिएक्ट प्रोजेक्ट विथ मोपेक्स। कूल गाइस, हेडर बन गया। अब हम नेक्स्ट बनाते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा टारगेट, दिस वन। तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, एल्बम का यूज करेंगे। दिस वन, इसको निकाल देते हैं, ये एल्बम का यूज करने वाले। ओके, सो एल्बम एग्जांपल की हम CSS यूज करेंगे। तो इसका अब हम नाम देंगे, इस चीज़ का हम नाम दे देते हैं। ओके, जो जैसे ये हेडर हो गया, ये टॉप सेक्शन का नाम दे देते हैं हम। यहाँ पर हम एक और कंपोनेंट बनाएंगे। जस्ट मैं इसको ना कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, टॉप सेक्शन। ओके, जस्ट उसके बाद रीनेम करके यहाँ पर डाल देते हैं। हो गया। अब इसके लिए मेरे को क्या यूज़ करना है, अगेन वही एल्बम का एग्जांपल हेडर को बंद कर लेते हैं एक बार के लिए हम। यहाँ पर हम यूज करेंगे एल्बम। हाँ, तो ये हो गया मेरा फुटर, ये भी नहीं है, ये बना है, दिस सेक्शन है मेरा। ओके, तो ये मेन के अंडर है। सबसे पहले हम बनाएंगे दिस सेक्शन बनाएंगे। ये सेक्शन हम इंक्लूड करेंगे। गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट हो, जस्ट आप कमेंट करके मेरे को पूछ लेना, इससे आप ना परफेक्ट हो जाओगे, पता है। एंड अभी मेरे को क्या करना है, इस सेक्शन को अब यूज करेंगे हम। ओके, अब वो सेक्शन पे कहाँ यूज होएगा मेरा, हाँ। सो इस सेक्शन के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक कंपोनेंट एक और बना लेता हूँ मैं, ऑल प्रोडक्ट्स का .tsx। ओके, एंड जस्ट इसको ना मैं रीनेम कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पर हम, क्योंकि मेन सेक्शन हो गया ना हमारा,
दो चीज़ें रहेंगी मेरी। ओके, एंड एक रहेगा मेरा टॉप सेक्शन, सॉरी ऑल प्रोडक्ट्स नहीं, टॉप टॉप सेक्शन जो अभी मैंने बनाया है। ओके, ये हो गया। अब ये ऑल प्रोडक्ट्स रहेंगे मेरे यहाँ पर। तो मेरा हेडर हो गया, ऑल प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, राइट। एंड अब देखते हैं, ये देखो ये आ गया मेरा ऑल प्रोडक्ट्स वाला। ठीक है गाइस। सो क्योंकि ये मैंने दो दो इसमें पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया, क्योंकि यहाँ पर मेरे अब प्रोडक्ट्स आने हैं, इसलिए मैंने इसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ओके, अगर आप ये देखोगे ना मेरा यहाँ पर CSS में देखोगे ना, तो ये क्या कहते हैं, मेन के अंडर होना चाहिए, राइट। तो मेन में क्या हो जाएगा मेरा, जो ये मेन है, जैसे ये एल्बम, दिस वन, दिस पूरा सेक्शन मेरा मेन के अंडर आ जाएगा। और एक ये फुटर हो गया। ओके, फुटर भी हम ऐड करेंगे। और पहले अब हम प्रोडक्ट्स ऐड कर लेते हैं। सो अगेन फिर एक और बनाना पड़ेगा मुझे। अब मैंने बनाऊंगा प्रोडक्ट्स का, प्रोडक्ट्स। ओके, एंड प्रोडक्ट्स में मेरा क्या रहेगा, यहाँ पर आ जाएंगे प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स के लिए हमारा रहेगा, तो ये सेक्शन हो गया, ये रहेगा मेरा प्रोडक्ट्स के लिए। ये इतने प्रोडक्ट्स तो नहीं चाहिए अब हमको, हम वन बाय वन सिर्फ एक प्रोडक्ट्स ऐड कर लेंगे हम। ओके, तो एक बार ये कॉपी करना ही पड़ेगा, बाद में चेंजेस कर लेंगे इस चीज़ में। ओके, एंड ये मेरे को प्रोडक्ट्स हो जाएंगे मेरे। जस्ट इसको मैं रिप्लेस कर दूंगा क्लास नेम से। ये कॉल की रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को, क्योंकि हम मैप के थ्रू करने वाले रेंडर। ओके, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी देख लेते हैं एक बार। तो अभी मेरे को प्रोडक्ट्स किस में रेंडर करने हैं, यहाँ पर टॉप सेक्शन के बाद। ओके, तो अभी ये देखो आगे प्रोडक्ट्स। अभी मैंने क्या किया है, इसको ना मल्टीपल सेक्शन में रेंडर कर दिया, राइट। बट हमको तो, हम इस चीज़ को मैप उसके थ्रू रेंडर कर सकते हैं, किसके थ्रू, मींस मैप के थ्रू, लोड एस का यूज़ करके। ओके, वो भी हम करने वाले हैं। 2 मिनट दो, जस्ट मुझे, मैं एक बार थोड़ा सा ये बना रहा हूँ, इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा हूँ इसका। इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को, इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एक बार ये मैं निकाल दूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं करेगा फिर अपने को। गाइस प्लीज़ लेट मी नो अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही हों। ये बहुत ईजी है, बट मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि कैसे मैं करता हूँ। ओके, देखो ये अभी एक आ गया। अब हम क्या करेंगे ना, तो अभी हम क्या करेंगे, एक सिंगल एक और प्रोडक्ट बनाएंगे। वो ये प्रोडक्ट्स हैं, एक प्रोडक्ट का भी बनाएंगे। ओके, जहाँ पर मैप्स के थ्रू रेंडर होगी चीज़ें। कॉपी पेस्ट करके इसको प्रोडक्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। प्रोडक्ट बन गया मेरे। ओके, एंड प्रोडक्ट में क्या होगा, सिर्फ कॉल रेंडर होगी, कॉलम्स हैं रेंडर होगा, अदरवाइज और सब डन। सबको हम रिमूव कर देंगे। ओके, एंड इसका नाम दे देते हैं प्रोडक्ट। एंड ये जो प्रोडक्ट है, ये इस कॉल की जगह वो प्रोडक्ट आ जाएगा। देख रहे हो मैं कैसे कंपोनेंट्स बना रहा हूँ, कैसे डिवाइड कर रहा हूँ, ये चीज़ समझने की ट्राई करो। ओके, एंड अगर आप देखोगे सेम चीज़ हो रही है, कोई चेंजेस नहीं हुए। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रोडक्ट को मैं मैप के थ्रू यूज़ करता हूँ। ओके, मैं क्या करता हूँ ना, जस्ट क्विकली लोडेस का यूज़ कर लेता हूँ, मीन्स इंस्टॉल कर लेता हूँ। ओके, इंस्टॉल लोडेस
द रेट एट द रेट टाइप्स लोडेस। ओके, ये लोडेस इंस्टॉल हो गया। फिर और अभी अपने को क्या क्या चीज़ें चाहिए, ओके वो सब हम इंस्टॉल कर लेते हैं। मोबैक्स चाहिए अब। आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी अब मेरे को मैं क्या क्या कर रहा हूँ। ओके, अब एक मेरे को एक्सियोस भी चाहिए। एट द रेट टाइप्स एक्सियोस। एक्सियोस हम बैकएंड को कॉल करने के लिए करेंगे। स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। ओके, ये बैकएंड के लाइक एपीआई जो होंगे उसको कॉल करने के लिए हम एक्सियोस का यूज़ करने। कुल, तो मैंने लोडेस और इसका यूज़ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, मैप यूज़ करेंगे लोडेस के साइड से, और जस्ट एक एम्प्टी वो ले लेते हैं। ओके, बाद में इसमें प्रोडक्ट्स आ जाएंगे जो बैकएंड से मेरे पास आएंगे। ये ले लो इसको, और इसका इंडेक्स ले लो। ओके, यहाँ पर जस्ट प्रोडक्ट्स को रेंडर कर दो, और यहाँ पर की में की देना कंपलसरी है। क्या होगा, स्टार्ट कर लो। अब ये 5 टाइम्स वो प्रोडक्ट्स रेंडर हो जाएंगे। अभी देखो 1 थे हमारे, ये जस्ट बिल्ड हो रहा है, एक बार बिल्ड हो जाए एंड फिर ये 5s हो जाएंगे। फुल 5 हो गए क्योंकि हमने एरे में लूप में उसको ऐड कर दिया है मैप के थ्रू। ओके, आई थिंक आपको मैंने इसके ऊपर एक फुल फ्लैश वीडियो बना रखा है, अगर आपको ये समझना हो ना कि ये मैप के थ्रू ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, तो इसके लिए मैंने एक फुल फ्लैश वीडियो बना रखी है, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो उस चीज़ को। फुल, सो हमारे प्रोडक्ट्स बन गए हैं, हमारे ये प्रोडक्ट्स बन गए हैं। प्लस अब मेरा रहेगा एक फुटर और रहेगा, फुटर और बना लेते हैं। तो फुटर के लिए मेरे को अगेन एक और कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो हम नाम दे देते हैं फुटर। फुटर हो गया मेरा। फुटर के लिए यहाँ पर होगा फुटर का भी, एल्बम में, फुटर में। ये हो गया मेरा फुटर, तो जस्ट फुटर इंक्लूड कर लो अपने प्रोजेक्ट में। ये फुटर हो गया, नाम फुटर हो गया। एंड तो रिप्लेस कर दो क्लास से। कूल गाइस, अभी इस फुटर को मैं यूज कर लूँगा अपने .tsx। देखो मेरे फुटर भी आ गया, ये देखो फुटर भी आ गया। ठीक है, मेरा हेडर हो गया। सॉरी सॉरी सॉरी, देखो मेरा हेडर हो गया। देन एल्बम, एल्बम एग्जाम्पल हो गए। देन मेरा ये हो गया, क्या नाम है, प्रोडक्ट्स हो गए। देन मेरा फुटर हो गया। ओके, 4 कंपोनेंट्स हमने बना लिए। अब एक बनाएंगे हम लॉगिन का भी। ओके, तो के लिए हमको अगेन एक और कंपोनेंट को कॉपी पेस्ट मारना पड़ेगा लॉगिन के लिए भी। रीनेम लॉगिन। ओके, एंड लॉगिन के लिए अगेन एक और इन्होंने एक लॉगिन के लिए एक वो बना रखा है एरिया। ओके, सो ये यूज़ करने वाले हैं। सो लॉगिन के लिए अब हम यूज़ करेंगे लॉगिन, आई थिंक लॉगिन नाम से नहीं है ये, साइन इन के नाम से। साइन इन के नाम से है मेरा। के लिए भी मैं जस्ट ये यूज़ कर लेते हैं हम।
ये लॉगिन का ही है। एंड यहाँ पर login हो जाएगा, जस्ट रिप्लेस कर दो क्लास नेम को। एंड यहाँ पर हम दे देते हैं लॉगिन। ओके, इसको कन्वर्ट कर दो HTML4 से, इसको भी HTML4 से कर दो। एंड यहाँ पर जस्ट हमको बंद करना है। इस इमेज की रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को। ये इनपुट बॉक्स चाहिए अपने को, क्योंकि यूजर नेम पासवर्ड चाहिए ना अपने को। एंड इस रिमेंबर नाउ की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसको भी निकाल सकते हैं। नहीं, जो जो चीज़ें चाहिए आप वो रख लो, अदरवाइज वो सब चीज़ें निकाल। एक बार मैं क्या करता हूँ ना, इसको भी एक बार UI पे ही रेंडर कर लेता हूँ, लाइक फोल्डर के नीचे, बाद में हम चेंज कर देंगे उस चीज़ को। एक बार देख तो लेना कैसे दिख रहा है। सबसे पहले हम इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी कर रहे हैं। ओके गाइस, ओके, तो ये नहीं दिख रहा है सही, क्योंकि अपने को CSS भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। सो अभी मैं क्या करता हूँ, एक और कंपोनेंट बनाता हूँ CSS का। इसके अंदर हमारी सभी CSS रहेंगी। एंड यहाँ पर login डॉट CSS। ओके, एंड CSS भी इन्होंने गाइस प्रोवाइड कर रखी है अपने को। ये रही CSS। जस्ट आप CSS यहाँ पर इंक्लूड कर लो। एंड app.css मेरा रूट लेवल हो गया। कैसे CSS हम यूज कर सकते हैं, इंपोर्ट URL के थ्रू CSS लेस। देखते हैं, ये देखो हो गया। जस्ट मैंने CSS इंक्लूड किया है, इससे अलावा और कुछ नहीं किया। एंड के अलावा मेरा फुटर हो गया, लॉगिन हो गया। लॉगिन में जस्ट मैं कुछ कुछ चीज़ें जो अपने को नहीं चाहिए ना वो निकाल दो गाइस। ओके, लॉगिन हो गया मेरा। लॉगिन भी हो गया, इसको मैं जस्ट हम क्या करेंगे, राउट्स के थ्रू करेंगे उन चीज़ों को। ओके, जस्ट धीरे धीरे जाने वाले हम एक चीज़ पे। ये भी हो गया, ये भी हो गया, फुटर हो गया, ये भी हो गया। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है? नेक्स्ट टारगेट है हमारा राउट्स के थ्रू करना है इस चीज़ को। okay? तो अब मेरे को राउट्स इंक्लूड करने पड़ेंगे। आई थिंक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गया, तो राउट्स इंक्लूड कर लेते हैं। राउट्स इंक्लूड करने के लिए सबसे पहले मेरे को इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल राउट होते हैं का, लाइब्रेरी का नेम है रिएक्ट राउट। इंस्टॉल जस्ट मैंने राउट्स का इंस्टॉल कर लिया। एंड गाइस, अगर आपको कुछ समझ ना आए ना, उनकी डॉक्यूमेंटेशन पे चले जाओ। सिंपल, सबसे बेस्ट तरीका यही है। आप उनकी वेबसाइट पे चले, वहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियर कट एक एक चीज़ वो समझाने की ट्राई करते हैं। ये वर्जन 5 अभी V6 आ गया। अब हमने V6 इंस्टॉल किया है ना, तो वर्जन 6 react router DOM V6 DOM, ये है V6 का डॉक। तो इन्होंने ट्यूटोरियल दे रखे हैं। अभी हमने ये कर लिया, npm इंस्टॉल कर लिया। अब अपने ये हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक ऐप राउट का एक वो बना लेते हैं कंपोनेंट। कॉपी पेस्ट मारते हैं और इसमें हम ऐप राउट्स डॉट एस, तो सारे राउट्स हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। ये मेरा ऐप राउट्स बन गया। एंड सबसे पहले क्या होगा, इसको निकालो। सबसे पहले हो गया मेरे राउट्स। ओके, ये राउट्स हो गए। अब इसके अंदर मेरे स्मॉल स्मॉल राउट्स हो जाएंगे। सबसे पहले हम बनाते हैं राउट। राउट में मेरा आएगा पाथ।
पाथ आएगा मेरा सबसे पहले लॉगिन। ओके, ये राउट हम ले लेते हैं जस्ट पर, एंड यहाँ पर आएगा मेरा एलिमेंट, आ जाएगा मेरा लॉगिन। ओके, इसको बंद कर दो आप। सबसे पहले वन बाय वन जाते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले मैं लॉगिन वाला कंपोनेंट है उसके थ्रू हम करते हैं। सो लॉगिन वाले कंपोनेंट में सबसे पहले हम मेरे को हेडर पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हेडर पे मेरे को नेविगेट कराना है उस चीज़। ओके, ये लॉगिन को। सो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, एक लिंक होता है जो अपने को रिएक्ट राउटर से मिलता है, का नाम दे देंगे हम लॉगिन, एंड इसका हम बनाएंगे बटन। क्लास नेम सेम रहेगी, क्लास नेम में कोई चेंजेस नहीं है। ओके, एंड ये टू किसको जाएगा, किसको नेविगेट करेगा, ये स्लैश लॉगिन को। ओके, एंड इसको निकाल दो, अभी इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है अपने को, जस्ट यहाँ स्टार्ट करो। गाइस हम वन बाय वन जा रहे हैं। ओके, अभी मैं सबसे पहले लॉगिन वाला कंपोनेंट एंटर करेंगे। एक मिनट, ये हो रहा है, अभी बिल्ड हो गया। एंड अच्छा, मेरे को एक बार ये भी करना पड़ेगा ना, और कोई राउट नहीं मिला ना उसको, सॉरी सॉरी, ऐप राउट्स को मेरे को इंक्लूड भी तो करना है। राइट, तो वो ऐप राउट कहाँ इंक्लूड होगा मेरा, इस ऐप राउट को हम इंक्लूड करेंगे सबसे पहले अपने को ब्राउज़र। हाँ, यहाँ पर आ जाते हैं। सबसे पहले एक ब्राउज़र राउट करके है, ये सब नाम यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, मैं आपको ये देखो, ये ब्राउज़र राउट कर रहा हूँ मैं, उसके अंदर ऐप है मेरा। तो ये मेरा, इसको इसके अंदर ऐड कर देते हैं हम। ओके, तो इसको निकाल देते हैं अब यहाँ से। अब मेरा, इसको रिफ्रेश मारते हैं, ठीक है। देखो लॉगिन मैंने निकाल दिया, अब मैं लॉगिन पे रिडायरेक्ट करूँगा, क्यों नहीं आया ये। लॉगिन अभी भी यहीं दिखा रहा है। मैंने निकाल दिया इसको। ऐप राउट्स पे गया है ये लॉगिन किया मैंने, ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, थोड़ा सा और चेंजेस मार लेते हैं। ना कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं। स्लैश पे क्या होगा, ओके, स्लैश पे रेंडर होगा मेरा और प्रोडक्ट्स। स्लैश पे और प्रोडक्ट्स हो गए, लॉगिन पे लॉगिन हो गया। ओके, एंड यहाँ से अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर निकाल के यहाँ पर एंटर करना।
अब देखते हैं, हो गया। अब सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले ये हो गया मेरा। ठीक है, अब मेरा लॉगिन पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा लॉगिन वाला रेंडर हो गया। ठीक, प्लेन वाला, ये प्लेन वाला मीन्स स्लैश पे क्या हो गया, सभी प्रोडक्ट्स लाइक पूरा मेरा हो गया, और लॉगिन पे मेरा ये हो गया। अब आप बोलोगे ये हेडर फुटर भी तो हो रहे हैं ना। सो मैंने क्या किया है ना, मैंने मेन पे ऐप पे क्या किया है, हेडर और फुटर दे दिया, उसके अंदर मेरे ऐप राउट्स हों, मीन इस इन दोनों चीज़ों के अंदर मेरे ऐप राउट चलेंगे। तो यहाँ पर मेरी चीज़ें हो जाएंगी, जो हेडर और फुटर है वो सेम ही रहेगा मेरा, कि वो चेंजेस नहीं होंगे। जस्ट हम लाइक इसको किससे मोबैक्स से कनेक्ट करवा देंगे, ताकि जो भी चेंजेस होंगे वो हेडर फुटर में भी हमको सो सकते हैं। ऐसे किया है मैंने। गाइस, अब आई थिंक इतना समझ आ गया। लॉगिन हो गया मेरा, ये भी हो गया। अब मेरे को हम्म, अब इसके प्लेस पे हम क्या करते हैं, लिंक के थ्रू हम जाते हैं। ओके, अब मैं क्या करता हूँ ना, इसका जो हाँ जो ऐप राउट्स है ना, हम क्या करते हैं ऐप राउट्स में स्लैश दिया है ना मैंने, स्लैश प्रोडक्ट्स पे कर देता हूँ मैं उस चीज़ को, क्योंकि प्रोडक्ट्स है ना इन दैट सेंस। बट ये प्रोडक्ट्स पे तो मैंने कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ ना, कि अगर यूजर स्लैश करे तब भी वो, अगर यूजर स्लैश करे और ये करे इस पे नेविगेट हो, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट स्लैश प्रोडक्ट्स पे नेविगेट हो जाए। ओके, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए इन्होंने एक नेविगेट करके एक वो बना दिया, कंपोनेंट बना दिया नेविगेट। ओके, सो इसके थ्रू हम नेविगेट करेंगे, रिप्लेस कर देगा ये टू को स्लैश प्रोडक्ट से। ओके, अब मैं प्रोडक्ट्स पे गए, देखो मैं इसको बंद करता हूँ, अगर मैं प्रोडक्ट्स पे कर रहा हूँ फिर भी वो स्लैश प्रोडक्ट्स पे जा रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया है यहाँ पर, अगर वो स्लैश करेगा तो वो नेविगेट किस पे कर देगा, प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट्स ये मीन्स राउट्स के थ्रू हम कर सकते हैं, तो इसलिए वो स्लैश प्रोडक्ट्स पे जा। ओके, तो ये था अभी तक का। अभी मेरे को दो कंपोनेंट और बनाने हैं, एक प्रोडक्ट व्यू एक चेकआउट। ओके, वो हम बाद में बनाते हैं। सबसे पहले अब हम मोबैक्स को इंक्लूड करवा लेते हैं। ओके, तो गाइस इस पार्ट में इतना ही मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो इस पार्ट में अभी तक हमने क्या क्या देख लिया, हेडर कैसे बनाते हैं हम, लाइक टॉप सेक्शन कैसे बनाए हमने, प्रोडक्ट्स कैसे बनाए, कैसे हमने कंपोनेंट्स को कंपोनेंट्स के अंदर बनाया है विद द हेल्प ऑफ लाइक HTML CSS हमारे पास है। ठीक है, हमने बूटस्ट्रैप का यूज़ किया है, क्योंकि हमारा फाइनल टारगेट है हमको रिएक्ट सीखना है विद मोबैक्स, लाइक मोबैक्स लाइब्रेरी का हम कैसे यूज कर सकते हैं। अभी तक मैंने ये सब चीज़ें की हैं, हमने राउट्स बना लिए हैं। राउट्स के अगर और डेफिनेशन चाहिए आप, लाइक इनकी डॉक्यूमेंटेशन है यहाँ पर आके पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ इन्होंने, तो आप ये भी आके देख सकते हो। ओके, सो अभी मेरा नेक्स्ट वीडियो में हम क्या बनाने वाले हैं, इस प्रोजेक्ट में हम मोबैक्स को इंक्लूड करेंगे। मोबैक्स के थ्रू अब स्टेट मैनेजमेंट होगा पूरा। ओके, तो हम एक रूट स्टोर बनाने वाले हैं, उसके अंदर सब स्टोर बनाने वाले हैं, एंड फिर वो आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे, हम कैसे लाइक बैकएंड से डेटा फैच मारेंगे, ये सब चीज़ें हम सेकंड पार्ट में देखने वाले हैं। थैंक्स ऑल फॉर ज्वाइनिंग।